अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। पिंडी स्टॉप हम इस वक्त मौजूद हैं। ये हल्का 133 बनता है और हल्का 133 के बारे में अब तक जितने मसाइल थे, जितने प्रॉब्लम्स थे, वो अभी तक जूं के तूं हैं। चूँकि जो वीडियो आई मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली नून लीग की तरफ से, उसका भी फ्रेंजिक होना बाकी है। और जो पीपल्स पार्टी की तरफ से आई कि 2-2 हज़ार रुपये बांट रहे हैं, प्रोग्राम तमाशा ने इस बात की तस्दीक कर ली है। आपको ऐसे किरदार से मिलवाते हैं जिसे और जिसके ख़ानदान को 2-2 हज़ार रुपया दिया गया। आप मिलिए ऐसे ख़ानदान को जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 2-2 हज़ार रुपया बांटा गया है और उनका ताल्लुक़ हल्का 133 से है। आप ये पहले एक दफ़ा देख लें कि क्या गुफ्तगू हो रही है और क्या बात हो रही है और क्या पूछा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। उनका आईडी कार्ड भी आप साथ देखेंगे और फिर उसी आईडी कार्ड को आप 8300 पे भेज दें, खुद भेज दें। आईडी कार्ड नोट करें स्क्रीन से, 8300 पे भेज दें और वहाँ से उस कोड से आपको वहाँ का उनका पोलिंग बूथ, हल्का नंबर, उन्होंने कहाँ वोट डालना है, उनका 5 दिसंबर को वो सारा बायोडाटा आ जाएगा। पहले आप उस किरदार से मिलिए जो ये बता रहा है कि उसे पैसे मिले हैं, 2,000 रुपया मिला है, उसके ख़ानदान के भी लोगों को मिला है, उसके हस्बैंड को भी मिला है, उसकी सास को भी मिला है। देखें ज़रा वो क्या कह रही हैं। मैं कह रहा हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 3 ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਰ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ 3 ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਣ ਆਇਆ। अपना आईडी कार्ड दो ताकि मैं देवा होने पैसे दे दूँगा। बाकी माँ जी ने भी फ़ोन कर दो। आईडी कार्ड ले आओ ना बाजी मेरी। ये आईडी कार्ड है यास्मीन अदनान का, अदनान मकसूद जो है इनके हस्बैंड का नाम है, यास्मीन अदनान। ये आपका ही है ना जी? हाँ जी। आपका नाम क्या है? यास्मीन। यास्मीन अदनान आपका नाम है और हस्बैंड का नाम क्या है? अदनान। अदनान मकसूद। हाँ जी। अब तक रिकवरी में कितने पैसे आप तक आ चुके हैं? 2000 और मेरे मियाँ ने आया था, 2000 मिल गया। 2000 किस तरफ से आया आपके पास? क्या मतलब? तीर की तरफ से आया ना? हाँ जी। आपकी पार्टी की तरफ से? हाँ जी। पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करती है ना आप? हाँ जी। तो आपको कितना मिल गया? 2000। 2 मिल गया। हाँ जी। अभी आपको आपके हस्बैंड को कितना चाहिए? 3 और आ जाएगा हाँ जी। और 3 आपको, 6, 3 अम्मा जी को। क्या नाम है अम्मा जी का? कामा। पूरा अम्मा जी का नाम क्या है? गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा बीबी। उनका आईडी कार्ड है आपके पास? नहीं, वो उनके को नहीं। और ये आप यास्मीन अदनान हैं, हाँ जी। आप हस्बैंड नाम अदनान मकसूद है हाँ जी। और आपको किस दिन 2000 हमने दिया? पता नहीं, 5-6 दिन हो गए। 5 दिन। किस डेरे से मिला आपको? हाँ? कहाँ से मिला? कहाँ गए थे आप? मुझे पता है भाई, फिर हाँ हाँ ठीक। ये पिंडी स्टॉप से आगे जो ऑफिस है हाँ वहाँ से मिला, पीपल्स पार्टी का तीर का ऑफिस। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। अभी आपको बाकी भिजवा रहे। जी आप ये देख रहे थे, एक और एविडेंस आपको दिखाते हैं कि पिंडी स्टॉप ही एक शख्स ने ये गवाही दी कि वो गया था पीपल्स पार्टी के दफ्तर, वहाँ 2-2 हज़ार रुपया बंट रहा था और वो अंदर गया लेकिन हल्फ ले रहे थे तो वो वापस आ गया। अब आप सुने उसने क्या कहा, बड़ी अहम तरीन बात है। और उसने कहा कि ठीक है, अगर वो कुरान वाला वाक़या ना होता, बीच में कुरान पाक ना डाल रहे होते तो मैं ख़रीद लेता। उसने क्या कहा वो भी ज़रा देख लें। देखिए ज़रूरी बात है जो आप कर रहे हैं। ये आईडी कार्ड है जी मेरे पास, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद शरीफ, वल्द मोहम्मद शरीफ। तो 2000 क्यों नहीं आया आप तक? नहीं। कैसे? किस तरह मिलता? आप गए थे हाँ। तो कुरान पे हाथ रखवा रहे थे, हाँ, नहीं रखता। आपने कहा मैंने नहीं लेना। तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। कौन लेने आया था आपको? कौन लेने आया था? कोई भी नहीं आया था, वैसे सुन सुना के गया था। तो देखा था आपने अंदर कुरान पे हाथ रखते?
ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਲੱਗਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ पैसे ਲੈ के रस्ते मौत हो जाए तो कौन जिम्मेदार पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं आप तीर की तो अभी हाथ ना रखवाएं तो फिर ले लेंगे फिर खैर हाँ फिर ले ला माड़े बंदे गए फिर ले ला फिर आपको ऑफर भी तो आई है ना कि ले लें तो आई खुद ही आप कह रहे थे मैं खुद गया तो मुझे पता चला मिल रहे हैं हाँ तो आपका तो वोट भी इधर का है अगर कुरान शरीफ वाला मामला बीच में ना रखते तो आप सुकून से मैं ले लेना ले ले राशन ही पा लेना ले लेते ठीक। टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जब ये आईडी कार्ड नंबर हमने 8300 पे भेजा तो इस पे शुमारियाती ब्लॉक कोड आया सबसे पहले 25912001 ये कोड है। सिलसिला नंबर 24 आया, घराना नंबर 12 आया, इंतखाबी इलाका पिंडी राजपूता लाहौर आया, पोलिंग स्टेशन स्प्रिंग हॉल ग्रामर हाई स्कूल, हबीब होम्स मेन पीको रोड पिंडी राजपूता लाहौर बराए ख़वातीन, और NA 133 बटा PP 166 यानी कि PP 166 बनता है और NA नेशनल असम्बली का हल्का जो है वो 133 है। दफ्तर लाहौर का नंबर लिखा हुआ है, हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है इस्लामाबाद का, वेबसाइट दी हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की 8300 के इलेक्शन कमीशन के आप पास ये अगर हेल्पलाइन पे ये मैसेज करते हैं तो ये टेलीविज़न स्क्रीन पर फुल स्क्रीन पर अब आप देख रहे हैं और वो आप एविडेंस सुन चुके हैं कि उनका क्या कहना है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये सारी सूरत आप देख चुके हैं। अब आवाम के पास हम जा रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इन सारी चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं। आप हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। क्या नाम है आपका? कासिम अली। कासिम, आप के पास 2000 रुपये पहुंचा मैं लेके आया हूँ। खुद लेके आए? लेके आया हूँ। कहाँ गए थे आप? बागड़ियाँ। किसने दिया? PTI वाले ने, तीर वाले ने, पीपल्स पार्टी ने, तीर ने दिया? जी। कौन था उधर? वो लोग ही बैठे थे, उस लोगों ने ID कार्ड, मेरा मैसेज आया था इसलिए मैं लेके आया था। तो आपका ID कार्ड हम चेक कर सकते हैं? मेरे पास नहीं है अभी। कहाँ है? चेक हो सकता है नंबर वगैरह, ताकि हम सिर्फ ये चेक कर लें कि आप इसी हल्के से हैं। याद नहीं है मुझे, नंबर नहीं याद, ID कार्ड घर पड़ा है। ओके, ID कार्ड आपका घर पड़ा है। तो ये कितने दिन पहले आपने रिसीव किए हैं? 3 दिन पहले। तो ये आप, हम यकीन रखें आप सही बात कर रहे हैं? यकीन रखें, मैसेज आया था मुझे। क्या? वो कोड आया था मेरा, 36 वाला आया कोड। भी आप हल्का 133 के हैं, वो कोड आया, तो उस पर फिर आप पीपल्स पार्टी ने रब्ता किया आपसे? जी। उधर से किसने रब्ता किया था? मेरे बड़े भाई ने। आपसे रब्ता करवाया पीपल्स पार्टी से? तो फिर आप गए वहाँ गए, इसलिए पैसे लेके आया। उन लोगों ने कहा कि 5 तारीख को वोट पा देना। मैं क्या ठीक है। तो उधर कोई कुरान पे हलफ तो नहीं लिया? कुछ भी नहीं, नॉर्मल था? नॉर्मल था, कोई मसला तो नहीं? कोई मसला नहीं था, सब ओके? ओके। कड़कते नोट लिए? कनकरे। 1000 के? जी। या तुमने कहा नहीं मैंने कड़कते नोट लेने हैं, ये पुराने वापस करो? नए नोट थे सारे? नए थे सारे नए नोट? नए थे। हाँ, कड़कते नोट लिए? जी। यार तीर ही थे ना? तीर ही थे। किसी और पार्टी से तो नहीं ले लिए? नहीं, तीर से लिए मैंने, रसीद है मेरे पास पड़ी है। पक्की बात है? पक्की बात है। अगर तुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाए तो जाएंगे और कहे कि गवाही दो कि तुमने वो पैसे लिए थे कि नहीं? रसीद मेरे पास है, इंशाल्लाह दूंगा मैं। रसीद किस बात की? वो उसने रसीद बना के दी है, वोट पाना है उसको। वो रसीद दिखा? वो घर ही पड़ा है। रसीद पे क्या लिखा है? ड्रेस लिखा था। ऊपर ये तो नहीं लिखा कि 2000 रुपया भी दिया? नहीं, इसके ऊपर नहीं लिखा, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि एक मिनट मैं आपकी बात सुनता वो हूँ। नहीं लिखा, उसने कहा कि ये इसका एड्रेस समझाया सारा रसीद पे? ये आप किस जगह वोट है आपका? मैंने तो बागड़ी दे के आया फिलहाल। मैंने नहीं, आपका वोट डालने किस जगह जाना है आपने? वो अभी पढ़ा नहीं मैंने। सेंटर आपका कहाँ बना है? सेंटर अभी नहीं पता? अभी याद पर्ची पे लिखा होगा सारा? पे लिखा है, बड़े भाई के पास पर्ची है। तो खानदान में कितने लोगों को पैसे मिले हैं? 2 जनों को मिले हैं। 2 को? बड़े भाई को भी मिले? उसको कितने मिले? 2000। और 2 आपको मिला? 2 मिले। आपके घर में वोट कितने हैं? वोट 2 ही हैं। 2 वोट? दोनों आपने खरीद लिए? तो यानी बेच दिए? उन्होंने खरीद लिए? जी। तो पीपल्स पार्टी के किस दफ्तर गए? बागड़ियाँ वाले? बागड़ियाँ वाले। कौन था वहाँ? वो शादी हाल था, वो एक शादी हाल। शादी हाल। वहाँ कौन कौन था? वो कहीं पे लोग थे वहाँ पे। नहीं, जिसने आपको रिसीव किया किसी का नाम पता है? नहीं, किसी का नाम नहीं, नाम ही नहीं बताया किसी ने। मास्क पहने हुए थे? नहीं, ओपन एयर ही बैठे थे? ऊपर पहचान लोगे आप? पहचान, और इतने लोग। नहीं, आपको कोई गवाही के लिए इदारा बुलाए तो उधर मुकर तो नहीं जाओगे कि नहीं मैंने नहीं लिया? नहीं, मैंने तो लिए हैं। मुकरोगे तो नहीं? वोट भी उधर ही डालोगे?
उधर ही डालना है, जहरी बात है। पैसे दिए हैं, तो वोट भी उधर डालोगे? डालूंगा, पक्की बात? पक्की बात। तो यानी आप मेरे साथ रहो। आपका क्या नाम है? मैं एक मिनट आता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। किस मैं पार्टी से आप? नून लीग का था। तो मुझे ना इन्होंने बताया कि मियाँ जो तारक है ना, इधर पीपल पार्टी का जलसा था। तो इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने साहब ने आपने इधर आना है, हमारे ये ट्रेनों की है शादी आल मियाँ तारक MP है, पीछे इनों की रिहाइश है। उन्हें बताया उनका 2000 रुपये फ्री वोट दूंगा, मोर आए 2000 रुपये उठाएँ, हल्फी बयान लें। मैं क्या, मैं अंदर चला गया, मैं क्या शायद पता नहीं कौन सा हल्फी बयान होगा। जब मैं अंदर गया तो अंदर कुरान पाक पढ़ा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि उसके आपने ये हल्फ लें जी, 2000 रुपये दे रहे थे। मैं क्या ये किस चीज़ का 2000 रुपये? कहते आपने ये 2000 रुपये पकड़ें, आपने 5 तारीख वाले दिन, इतवार वाले दिन आपने सुबह जाकर तीर पर मोहर लगानी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज है। शहबाज भाई, ये बातें जो आप कर रहे हैं ये हल्फन कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हल्फी बयान कर रहे हैं। मैं UC इधर 224 में हूँ, पिंडी राजपुरा के अंदर मेरा वोट है। ये आप झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं, मैं हल्फी बयान, गलत बयानी तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, हमारे इधर पूरी गली का पता है। आप अपना ये जो बयान दे रहे हैं अपना खुदा को हाजिर नाजिर जान के? हाजिर नाजिर रख कर दे रहा हूँ। मुझे उन्होंने बताया उनके 2000 रुपये उठाएं और अपना वोट जाकर पीपल पार्टी को दो इतवार वाले दिन। मैंने कहा नहीं मैं, तो आप ये बयान, आपको पता है ना कि ये बयान उस पार्टी के खिलाफ जाएगा, तो आप ये बयान हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए दे रहे हो या पीपल्स पार्टी से वैसे आपको कोई मुखालफत है? कोई मुखालफत नहीं है, हम बेनज़ीर वाले थे। हमने 2007 को पीपल पार्टी को वोट दिया, ठीक है, 2013 को पीपल पार्टी को वोट दिया, 2018 को पीपल पार्टी को वोट दिया। अब वोट नहीं देना इन्हों को। ये 2000 रुपये आज खा लिया, कल खा लेंगे, परसों खा लेंगे। 2000 रुपये की क्या बात है? मर जाएंगे, अब खुदा को क्या जाकर जवाब देंगे? हम 2000 के खातिर हमने अपना ईमान गवा दिए हैं। ये गलत बयान है। हमने मियाँ तारक को भी बोला है कि आप गलत गा रहे हो, आप गलत गा रहे हो। मियाँ तारिक कौन? मियाँ तारक MP है इधर से, जो जिसने पीपल पार्टी के दौर में सुई गैस की गलत लाइनें डुलाई हुई थी। ये अभी भी मेरे साथ चले हैं, ये अभी भी जो है 2000 रुपये दे रहे हैं बीबियों को भी। ये उधर किस जगह? ये पिंडी स्टार के ट्रिपल साइड की बिल्कुल सामने है। आपके साथ चलते हैं। आज आप क्या कहाँ गए? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आसिफ सर। क्या करते हैं? मेरी मोबाइल शॉप है यहाँ। तो क्या हुआ बताएं मुझे। सर ये पता चला कि 2000 दे रहे हैं, ये नहीं पता था कि ये कुरान पे हाथ रख रहे हैं। मैं भी गया, मेरा डबल एड्रेस है, तो मैं गया, लाइन में लगा, आधा घंटा खड़ा रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आप जा सकते हैं, आपका यह हल्का नहीं बनता। मैंने कहा यार मेरा डबल एड्रेस है लेकिन आपका वोट नहीं, आप जा सकते हैं। आपको पता है किसी ने लिए हों पैसे? जो लेके आए वो बातें तो करते हैं। अभी मुझे बताएं कि किसी बंदे से मिल सकते हैं जिसको मिले हों पैसे? नहीं, वो मेरा इलाका तो वहाँ है, मुझे तो वहाँ का सबको पता है। सबने कहा है कि सूरत इलाका कौन सा है? बागड़िया चौक। तो बागड़िया चले जाएं तो उधर मिलवाएंगे? जी सबसे मिलवाएंगे। उधर वो मानेंगे कि हमने लिए हैं? मैं कह रहा हूँ इतना रास्ता कि गुजरने की जगह नहीं होती थी। जब बागड़िया के लोग अभी हम चले जाएं जी, तो वो मानेंगे कि हमें पैसे मिले? तो उन पे डिपेंड है। अब आपके सामने झूठ बोलेंगे? ये तो उन पे डिपेंड है, मानते ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उधर कोई मुकर तो नहीं जाएगा आपको देख के? नहीं की, लेकिन मेरे सामने सबने बात की है कि सूरत जिन लोगों ने आपसे बात की वो तो आपके सामने नहीं मुकरेंगे। वो अब मुझे नहीं पता है महल्ले के, लेकिन मैं उनको जानता नहीं हूँ। चलें भला चेक करें। चलें। ये देखें फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं और यहाँ लंबी लाइन लगी हुई है सिर्फ इन लोगों की जो ये कह रहे हैं कि हमने पैसे लिए हैं। ये भाईजान मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले जो अभी बता रहे थे कि हमने पैसे लिए हैं। पिंडी स्टॉप हम इस वक्त खड़े हैं पीपल्स पार्टी के उस दफ्तर के बाहर जहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया गया है। इसके पीछे फैक्ट्री है मियाँ तारिक अजीज़ साहब की। ये आप देख सकते हैं मियाँ तारिक अजीज़ साहब की फैक्ट्री है और जो रिपोर्टेडली जो अभी तक एविडेंस आया है उसके मुताबिक ये रास्ता जाता है इस तरफ से पीछे फैक्ट्री को। ये रास्ता जाता है इनकी पीछे फैक्ट्री की तरफ, जहाँ से ख़वातीन ने और बहुत सारे लोगों ने, एक रिक्शा ड्राइवर भी हमें मिले और बहुत सारी ख़वातीन भी हमें मिली जिन्होंने हमारे साथ बात की और उनका एक ही मुद्दा था कि इधर पैसे बंटते उन्होंने देखे हैं। रिक्शा ड्राइवर ने एविडेंस दिया, एविडेंस के तौर पर गवाही दी। इसके अलावा आप स्क्रीन पर आकर जो राजपूता स्टॉप है वहाँ जिन लोगों ने एविडेंस दिया, गवाही दी, वो भी आप देख रहे थे। और ये रास्ता फैक्ट्री को जाता है। ये रास्ता आपको फैक्ट्री की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ये बैक का रास्ता है और यहाँ से जितने भी शाहिद मिले, जितने लोगों ने भी पैसे इकट्ठे किए, जिन तक आज हम पहुँचे, उन्होंने इधर से ही पैसे कलेक्ट किए हैं।
और बहुत सारे एविडेंस प्रोग्राम तमाशा की टीम ने अपने व्यूअर्स के सामने रखे हैं। ये आप देख सकते हैं, वो आपको दिखाते हैं जी, आपको सूरत हाल, यहाँ सूरत हाल आपको दिखाते हैं। ये पीछे गेट है फैक्ट्री का, जहाँ लोगों को जो है वो बुलाया जाता रहा, और ये आप दिखा सकते हैं गेट, ये अब बंद है दरवाज़ा। ख़वातीन भी हैं इधर, अभी तक लोगों के आने का सिलसिला जारी है। उसकी वजह सिंपल है कि हमसे यहाँ से निकलने वाली ख़वातीन ने, रिक्शा ड्राइवर ने, और यहाँ जो लोग खड़े थे उन्होंने क्या बातें की, वो एक नज़र ज़रा सुन लें कि उन्होंने क्या बात की। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले जी? पता नहीं पैसे आ रहे कहाँ है? पैसे नहीं मिले? नहीं मिले क्यों? पता नहीं शनाख्ती का नंबर लिखी ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਆਏਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਆ। तो आपको बुलाया था पैसों के लिए? नहीं क्या कहा था? तुम भी नहीं आए, ਸਾਨੂੰ पता लग गया फिर आए हैं पहली दफा से। पैसे दिए ही नहीं? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मिल गए पैसे? क्यों? शनाख्ती कार्ड साढ़े इथों नहीं है। तो लाइन कितनी लंबी लगी हुई थी? हाँ, थोड़ी जी तो किस को मिले हैं? किसी ने भी नहीं मिले हैं। जिनका शनाख्ती कार्ड ठीक था उनको तो मिले। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ हमारा पीछे का बना हुआ है, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਆ। नहीं तो वो दे रहे थे। अगर ये शनाख्ती कार्ड ठीक होता तो मिल जाने थे ना। ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ। किसी को लेते भी देखा? नहीं देखा। ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਾ। वो लोग खातीन जो अंदर बैठी हैं वो लेके आ रही। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, हाँ। ਤੇ ਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। 4 बीबियों को लेके जाओ तो फिर सबको मिल जाते हैं ना। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 3-3 हज़ार दे रहे हैं? 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। 3-3 नहीं दे रहे? पक्की बात है? ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ अच्छा ਇਹ ਵੇਖੋ। और 35 वाला आंदा था। अच्छा, आपको नहीं दिए, बाकियों को रोक लिया ਹਾਂਜੀ, जिनको देना। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। तो आप तो दूर से आए होंगे? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ आपको किसने बताया था कि 2-2 हज़ार दे रहे हैं? ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ टीवी से पता चला? राब्ता नहीं किसी ने किया? ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਾਣਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ। हाँ ਕੁਰਾਨ आपने कहा कुरान उठाएंगे तो फिर नहीं लेंगे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਰਾਨ ਚ ਕਾਣਗੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ 2000 ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। अच्छा। अभी कितनी खवातीन अंदर हैं? 4 हैं जी? 4 ਅਸੀਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, 2 ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ। वो 2 को तो अब मिल जाएंगे। ਹਾਂਜੀ ਉਹ मिल जाएंगे। वो 2 को पहचान सकेंगे कौन सी? वो 2 आ रही हैं, वो देखो। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-15 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗੇਗਾ। इतना क्यों? ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। पैसे नहीं दिए? क्यों? अच्छा, आपको पैसे लेने जा रहे हैं? किसने कहा था कि मिल जाने हैं? अच्छा, पैसे देते नहीं, पैसे नहीं देते पैसे? शनाख्ती कार्ड नंबर लिख रहे हैं और मोबाइल नंबर दे रहे हैं। आप पैसे नहीं दे रहे? कॉल करेंगे, नहीं पैसे नहीं दे रहे। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਬਣਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੋਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ 2000 ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, तो भाਵੇਂ 20 कुरान उठा रहे साथ माँ जी? कुरान उठवा रहे साथ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਮੈਂ ਆਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, 20000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਈਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। आया तो फिर गलत कर लिया। ਗਲਤ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ, ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। 2000 ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ? ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਵੋਟ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਲੋ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2000 ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਰੇ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਲਾ ਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦਾ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਸਵਾਬ ਲਾ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। सलाम अलैकुम। पैसे ਪੈਸੇ अब मिल गए? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਆਏ 5 ਵਜੇ ਮਿਲਣਗੇ। 5 ਵਜੇ ਬੈਠਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 5 बजे का किसने कहा था? ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੇ ਨੇ।
क्या कहा था? वो साके 5 बजे आ जाए जी। कितने पैसे? 2000 3 दे रहे हैं, 3 कि 2? 2 आखे सन। तो आपको 2 कहे? ਤੇ ਬਸਤੇ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਆ 2 ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ नहीं अभी नहीं दिए आपको? कहाँ से आए हैं आप? ये तू तल्ले क्यों आई? ये किस जगह हम खड़े हैं? ये कौन सी जगह है जी? ये कौन सा स्टॉल? पिंडी स्टॉल खड़े हैं, पीपल्स पार्टी के दफ्तर के बाहर। तो आप दोनों तो उधर से ही आए हैं ना? ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਂਕ ਪੈਸਟਾ। तो आप मिल जाएंगे फिर? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਆਖੇ। किसने कहा है? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ। आपको मोड़ दिया होगा। ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਆ ਮੇਰੀ ਸੁਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਭੁੱਖੀ ਮਰਦੀ ਪਈ 2000 ਤੇ ਅਸਾਂ 2000 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਫਿਰੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੋਟ ਦੇਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2000 ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ये कहाँ से पता चला कि कुरान चुकाते हैं? ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਐਨ ਕੁਰਾਨ ਚੁਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਚੁਕਾਵੇਂ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੱਕ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਤ ਨਾਲ ਆਏ ਆਗੇ 2000 ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਕੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। हलफ देती हूँ शेर को वोट दूंगी। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। कहते हैं कुरान पे हलफ देकर 2000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, अब मेरे शोहर को मिल गए, मुझे क्यों नहीं? गाड़ी का कहते सी पैसे उधर अगे मिलन दे ते कहते सी तेरे गली च आ गए। किस जगह? कहाँ से आए हैं आप? जर्नल की बैक साइड से। मैं तो 3 दिन हो गए हैं? यार जर्नल की बैक साइड से आए, पहले ना उधर से पैसे तो कर रहे थे आगे अंदर भेज बाजी अस्सलाम वालेकुम। और लगते फिर पैसे कि नहीं भाई नहीं मिल रहे। मेरा दोस्त है अच्छा, पहले कापी सी तो कापी नहीं लेती हूँ, मैं कढ़ा के चलान होया सी। अच्छा, साड़ी वाली उनकी है साहब। ये कौन सी जगह है जी? मना कर देंगे। हाँ पता है मुझे। ये जगह कौन सी है? ये तारक की फैक्ट्री है। ये तारक की फैक्ट्री है ये। तो अंदर लोगों को बुला रहे हैं अभी? अंदर बुला रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आपको बुलाया सर? हाँ जी। आपको बुलाया? नहीं बुलाया नहीं है, लेकिन पता है दे रहे हैं? हाँ जी। कितने दे रहे हैं? 2-2 का समय 2-2 रुपया। किसी को मिला भी है? आया पटे के मिल रहे पैसे कि नहीं? हाँ जी भाईजान, मिल रहे? नहीं वो कह रहे कि ठहर के देंगे। परसों आया यार। अंदर कितने लोग हैं? अंदर लोग कितने हैं? 50 को लोग होंगे, लेकिन एक एक करके तो भेज देंगे। एक एक करके जा रहे हैं। वो कुरान शरीफ वाली बात भी कह रहे हैं, कुरान उठवा रहे हैं। कुरान शरीफ पे हल्फ लेते हैं, जो मुसलमान है वो तो जाहिर बात है कुरान शरीफ पे हल्फ लेकर तो वो तो देगा, देना पड़ेगा। अब मैं हम जैसे मजबूर हैं, रिक्शा चलाता हूँ, मैं दिहाड़ी नहीं, मुझे तो 2000 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं कुरान शरीफ पे हल्फ। ये आपको किसने बताया था कि 2 ले लेना चाहिए, इधर मिल रहा है? बताया किसने? 10 किसने डाली? भाईजान मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो मुझे यहाँ रश मिला, तो मैं यहाँ पर आया, तो सब आप को मिल रहे थे। ये किसकी फैक्ट्री किसकी है जी? मुझे पता है किसकी है। तो मैं यहाँ आया था, तो वाकई ही मिल रहे थे, हर कोई लेके जाया था, लेकिन मेरे पास उस टाइम कार्ड नहीं था, चलान हुआ था मेरा। तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चलेगा,
आईडी कार्ड की कापी जो ओरिजिनल, मैं ओरिजिनल करवा के लेके आऊँ। कल भी आया था तो कल वो कैमरे वाले आ गए थे, उसकी वजह से उन्होंने बंद कर दिया। अब आपने किसी को देते देखा भी है कि दे रहे हैं? 100 बंदों को देखा है। मैं अपनी वाइफ को भी लेके आया, मैं अपने भाभी को मिल गए? हाँ नहीं, जब मुझे पता चला ना कि ये है तो मैं अपनी वाइफ को भी लेके आया, मैं अपने सांडू को और साली को भी लेके आया, फिर उनके आईडी। लेकिन और दूसरों को मिल गए, हमें नहीं मिले। हमें इसलिए नहीं मिले कि हमारा आईडी कार्ड यहाँ का नहीं बना हुआ था, साला साली का मेरा बना हुआ था। उन्होंने कहा था आपका बना हुआ आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए। मेरे पास फोटो कापी थी, मेरा चलान हुआ था। ओरिजिनल होता तो आपको 2000 मिल जाना। मुझे मिल जाए और लोगों को मिले हैं। आपने 100 बंदा देखा कम से कम जिसको मिला? ज़्यादा देखा भाईजान, औरतें सबसे ज़्यादा लेके गई हैं। आपने खुद देखा? खुद देखा, इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से, इन नेक सीरत आंखों से, पाक आंखों से माशाल्लाह। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि मिल रहे हैं, तो मैं इसलिए 3 दिन से आ रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, मैं कल चलान छुड़ा के आया था कल। अच्छा, मेरा ये चलान हुआ था तो मैं कल ही छुड़ा के लेके आया हूँ। मेरे तो ना क्या फोटो कापी, ये कार्ड लेके आया हूँ। अच्छा, फोटो कापी पे उन्होंने दिया ही नहीं। हाँ। कार्ड पे दे रहे थे। ठीक हो गया, यानी कि आपने खुद देखा लोगों को पैसे बांटते हुए, इसलिए आप भी आ गए, भाभी को भी ले आए, मैं अपने सांडू को भी लेके आया था। चल। नाम आपका पूरा क्या? इरफान बेग साहब। बहुत शुक्रिया बेग साहब, बहुत शुक्रिया। तो आज क्या देरी हुई है? आपका आईडी कार्ड मसला हुआ? आज वो ज्वाइन दे रहे हैं, लेकिन मसला हुआ, आप अंदर एक एक करके जा रहे हैं। ठीक है, ठीक। क्या हाल है आपके? हाँ जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद भाई, पैसे पूसे बांटे गए काफ़ी, सुनते रहे, हमने लिए नहीं। आप तक कोई आया? हमारे तक कोई बंदा दरवाज़ा नॉक किया किसी ने? अभी तक तो नहीं किया, मगर ये सुन रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं। पता अच्छा, नहीं कौन कौन सी पार्टी हैं जो दे रही हैं, मगर ये बुरी बात है। आप तक कोई आए और बोरा पकड़ा हो पैसों का? हाँ जी। दत्थियाँ नई 10-10 की, 5-5 हज़ार वाली साइड पे कर रहा हूँ फिलहाल, 10-10 वाली काफ़ी दत्थियाँ। ठीक, फिर भी हम नहीं बिकेंगे। चलो 500 की दत्थी आ गई। ये 5000 की भी दें ना, तो 5-5 लाख रुपया भी दें, तो ईमान को बेचना सबसे बुरी बात। क्या खूबसूरत बात है। आप यूनिवर्सिटी गए हैं कभी? नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं इतना ज़्यादा। इतनी प्यारी बात तो पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता। आपको ये पता है कि वोट बेचना ज़मीर बेचना है? हाँ बिल्कुल, ज़मीर बेचने के बराबर है। और वोट खरीदना ज़मीर खरीदना, ये एक सब बात है, बराबर है, एक जैसी। और किसी की मजबूरी और गुर्बत देख के वोट खरीदना, ये उससे भी ज़्यादा बुरी बात है। एक तो है ना कि अमीर बंदा है कि चलो लेन देन चल रहा है, वो तो बात और है। एक बंदे के घर में अफलास है, गुर्बत है, नंग है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, उनके वोट खरीदना कैसा है? ये सबसे बुरी बात है। बल्कि उनकी पर्दे में उनकी मदद की जाए ज़्यादा। दिल दहल नहीं जाता ये सुन के? ये सब कुछ गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो भी ये करे उसका क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि उनको बुरी बात है, ये गलत बात है, इससे बचना चाहिए। और जो भी करता है, जो भी कोई करता है, अगर वो सज़ा का मुस्तहक है तो मिलनी चाहिए, ये गलत बात है। इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, लोग जेलों में जाने चाहिए, इबरत का निशान बनाएं, ताकि कोई ज़िंदगी में किसी का वोट ज़मीर खरीदने ना आए। देखो, ये बात तो है बहुत बुरी, ये हुकूमत को चाहिए कि इस पर कुछ ख्याल करे, और होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता। आपके पास भाई 10 करोड़ है आपके पास, लड़ना नहीं चाहता? लो, आपको लगता है मैं टिकट लेके आया पार्टी की? ये बात पता क्या है, 10 करोड़ है आपके पास? अगर मेरे पास होता भी तो अल्लाह का शुक्र, मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि ये सियासत का नाम है, झूठ, इधर तुझे क्या देना, कुछ इधर कुछ करना। हमें तो जो सियासत में हो रहा है वो ही नहीं पता होता। आप जैसा ईमानदार बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। मेरी बात सुने ना, पहली बात तो ये है कि जो खबरों के हम जो आते हैं ना, हम सुनने के लिए, सुनाने के लिए भी हमें खबर वगैरह छाया करें, हम वो जो बात बिल्कुल कंप्लीट होती है, वाज़ह करने वाली होती है, वो भी हम दबा जाते हैं हुकूमत के डर से। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप आए हैं तो फिर उसको पूरी वाज़ह करें। माशरा ही झूठ बोलेगा तो सच कौन बोलेगा? अगर माशरा झूठ बोलेगा तो फिर कुछ ना कुछ सच बोलने वाला होएगा ही ना। कौन बोलेगा? नहीं है, कौन बोलेगा? ऐसा नहीं है जी, अगर कोई है भी तो वो डरता डराता बेचारा चुप रह जाता, यार मेरी तो बेइज्जती होगी ना। इस दौर में सच खौफजदा हो चुका है, नहीं सच कांप रहा है। अभी नहीं इतना हुआ, अभी के पैर उखड़ रहे हैं। ये हो गया बिल्कुल ही कंप्लीट, फिर सफाया हो जाएगा। ये नहीं होगा। कुछ लोग हैं अभी जो ऐसे हैं जो डरते हैं, खामोश हैं। अगर हदीस की बात ये है कि अगर कोई बंदा बुरा भी है ना, उसको बुरा आप मार कर नहीं मार सकते, हाथ से नहीं मार सकते, उसको ज़ुबान से बुरा नहीं कह सकते, दिल से कह सकते हैं। ये हदीस का है कि आप अपने आप दिल में बुरा जानो, दिल में से बुरा जानो और बुरा कहो, ये बात है। वैसे ज़िंदगी भर आपको कोई ख़रीदने नहीं आया?
वैसे नहीं आया, आज तक भी नहीं आया। मैं ऐसे क्यों, आपने लिफ्ट नहीं करवाई होगी कभी, अपने कामों में बिजी हैं, पैसे छाप रहे हैं, लोहे का कारोबार है, रुपये पे रुपया, ठीपे पे ठीपा है, आपको ज़रूरत नहीं है, अमीर आदमी है भाई, बड़े आदमी हैं। जो बंदा ईमान के साथ बैठा है वो बड़ा अमीर है, गरीब वो है जिसके पास ईमान नहीं। ये सबसे बड़ी दौलत ईमान है, ईमान की दौलत। इसके साथ ही जीना है, इसके साथ ही मरना है। और ये जो इतने इतने नोट इकट्ठे कर रहे हैं ना, इन्होंने भी खाली हाथ ही जाए, लेके कुछ नहीं जाएंगे। ये सिकंदर आजम था ना, वो भी खाली हाथ ही। तो कुछ पार्टियां अपना संदूक भरने के लिए वोटों का पैसे बांट रही हैं, वो ज़मीर खरीद रही हैं, अपना भी बेच रही हैं, दूसरों का भी ख़राब कर रही हैं, ये गलत है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लतीफ़ है। लतीफ़ भाई क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं जी। तो पैसे पहुँचे पीपल्स पार्टी की तरफ से किसी को? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप इधर हमारे हलके में आए और आम बंदे की आवाज़ सुन रहे हैं आप। माशाल्लाह मैं काफ़ी आपके प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे आपके जो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है जी। पैसे इधर पैसे मिले हैं लोगों को, मैंने खुद वहाँ पे देखा नहीं है, लेकिन मैं जानने वाले हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग 2-2 हज़ार रुपये लेके आए पीपल पार्टी के दफ्तर से। जानने वालों से बात हो सकती है हमारी? जानने वालों से बात हो सकती है, लेकिन वो अभी इस टाइम जॉब पे हैं। टेलीफोन मिला लें वैसे ही। नंबर नहीं है उनका पास, लेकिन मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ से कह रहा हूँ कि पैसे मिले हैं। आप ये बात हल्फन कह रहे हैं? हल्फन कह रहा हूँ कि पैसे आप 2-2 हज़ार रुपये मिला है। ये पूरे आप किसी से भी इधर पूछ लेना, वो आपको बताएंगे कि जी पैसे मिले हैं और पैसे इधर मिल रहे हैं 2-2 हज़ार रुपये। ये बात कन्फर्म है। इतने भरपूर एविडेंस, कम से कम प्रोग्राम तमाशा जो है आपके सामने, अपने व्यूअर्स के सामने 10 से ज़्यादा लोग आई विटनेस के तौर पर लेके आया, और बड़े पैमाने पर ऐसे लोग भी लेके आया जिन्होंने कहा है कि हमने पैसे बढ़ते हुए देखे। इन सारे हालात के बाद इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। जो पार्टी पैसे बांटती है, जो लोग वोट बेचते हैं, ये ना सिर्फ बैन होना चाहिए बल्कि इसकी सज़ा जो है वो कड़ी से कड़ी इसकी सज़ा देनी चाहिए, ताकि कोई भी अपने ज़मीर को बेचने का और कोई पार्टी उसका ज़मीर ख़रीदने का कभी सोचे भी ना। और इस दुआ के साथ कि 5 दिसंबर का इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, ये तो बड़ा अजीब लगता है इन बातों के बाद। 5 दिसंबर का इलेक्शन इंतहाई मुतनाज़ हो चुका है, इस पर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को जो सियासत मिले वो साफ़ हो, शफाफ हो, दयानत का नाम हो और लोगों की खिदमत का नाम हो। फातिह शहबाज खान को पिंडी स्टॉप से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के मान।